हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि थ्री नंबर्स में से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू हो वो फाइंड आउट करके हमें दे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास टोटल थ्री नंबर्स होने चाहिए। तो हम यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं ए इक्वल मान लेते हैं कि 45 है। इसी प्रकार से यहाँ पर ले लेते हैं कि बी इक्वल 90 है, सी इक्वल यहाँ पर 80 दिया गया है। तो इस प्रकार से इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, अगर आप देखते हैं तो बी की है। तो अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है तो इस कंडीशन पे सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करने वाले हैं। तो हैज़ इंक्लूड और इसके बाद studio.h ये हमारी क्या होगी, हेडर फाइल होगी सी की। और इसके बाद हमें क्या करना है, अपने मेन फंक्शन को लेना है। यहाँ से इंट मेन लेंगे और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पर ए हो गया, एक सेकंड वेरिएबल बी हो गया, थर्ड वेरिएबल सी हो गया। टोटल थ्री वेरिएबल्स को हमने यहाँ से क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। अब रन टाइम में हम यूज़र से वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। प्रिंटफ फंक्शन को लेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक मैसेज पास करना है, इंटर थ्री नंबर्स, इस प्रकार से। और यहाँ से हम कर देते हैं \n और सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए ए कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉलन देंगे और स्पेस करेंगे। इसके बाद यहाँ से सेमीकोलन से इसको एंड करेंगे। अब यहाँ से स्कैनअप फंक्शन के अंदर हम लेने वाले अपनी फर्स्ट वैल्यू को इनपुट। फर्स्ट वैल्यू हमारी ए के अंदर आने वाली है, तो %d इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर किसको प्रिंट कर लेंगे, m%a को। सेम इसी प्रकार से हमें सभी के अंदर वैल्यू को इनपुट लेना है, बी के अंदर, सी के अंदर। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिंटफ को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हम प्रिंटफ फंक्शन को लेंगे और सेकंड वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट लेना चाहते हैं। तो प्रिंटफ के अंदर यहाँ पर हम पास कर देते हैं सिंपल सा बी और इसके बाद यहाँ पर हम लगाने वाले हैं कॉलन इसके अंदर और यहाँ से हम स्पेस कर देंगे, सेमीकोलन से एंड कर देंगे। स्कैनफ के अंदर हम वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं, तो यहाँ से हमें %d को यूज़ करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर m% और यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे अपने b को, इस प्रकार से। इसी प्रकार से थर्ड वैल्यू भी हमें इनपुट में चाहिए, तो थर्ड के लिए भी हम सेम चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अब हमें वैल्यू c चाहिए और यहाँ पर m% यहाँ पर हम c कर देंगे। इतनी चीज़ें हो गई। अब इसे अगर हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं, तो सबसे पहले इंटर थ्री नंबर से ए के इक्वल आपको नंबर इनपुट करना है। मान लीजिए 45 हमने इनपुट किया। अब बी के इक्वल पूछेगा तो यहाँ से हमने 90 इनपुट कर दिया, सी के इक्वल 80 इनपुट कर दिया। लेकिन इसके बाद कुछ भी वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अब हमें लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना होगा। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसके लिए हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इफ़ कंडीशन लेंगे। इफ़ कंडीशन हमने लिया और इसके अंदर हम चेक करने वाले हैं अगर a ग्रेटर देन v के होता है, और एंड ऑपरेटर को हम लेंगे, या फिर v ग्रेटर देन c के होता है, यानी कि अगर हमारा जो a है वो b से बड़ा होता है, या फिर यहाँ पर हमें लेना होगा जो हमारा a है अगर वो b से बड़ा होता है, और यहाँ पर भी हमें a ही लेना होगा, और a जो है वो c से भी बड़ा होता है। तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, उस कंडीशन पे हम यहाँ आ जाएंगे और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से प्रिंटफ फंक्शन को लेंगे। इसके अंदर हमें क्या प्रिंट कर देना होगा, सबसे पहले बिगेस्ट नंबर जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, बिगेस्ट नंबर इज़, और यहाँ से लेंगे %d और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे a, इसको हम प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर हम आएंगे और फिर से हम अपनी कंडीशन को चेक करेंगे। फिर से हमें एक और इफ़ कंडीशन लिखने वाले हैं। यहाँ से इफ़ अगर जो हमारा यहाँ पर v होता है ये ग्रेटर देन a के होता है एंड ऑपरेटर, और जो हमारा b होता है ये ग्रेटर देन c के होता है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर आएंगे और प्रिंट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर हम इस सेम चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बिगेस्ट नंबर इज़ %d, और यहाँ पर हम अपने v को प्रिंट कर देंगे।
इसी प्रकार से अब हम क्या करने वाले हैं, एक और इफ़ की कंडीशन हम यहाँ पर देने वाले हैं। नेक्स्ट इफ़ की कंडीशन के अंदर हम यहाँ से इफ़ टाइप करेंगे सबसे पहले, और इसके अंदर यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कंडीशन देना है। कंडीशन हमारे पास क्या होने वाली है, अगर सी जो है ये ग्रेटर देन किसके होता है, यहाँ पर हम ले लेते हैं ए के होता है, यानी कि जो सी है अगर वो ए से भी बड़ा है और जो सी है वो हमारे बी से भी बड़ा है, यहाँ पर बी से भी बड़ा है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन पे हम प्रिंट करने वाले हैं। तो सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सी को हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट किसको कर देंगे, इस बार हम सी को प्रिंट कर देंगे इस प्रकार से। और इसके बाद हम इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ से हम कर देते हैं अपने रिटर्न फंक्शन को। तो यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न फंक्शन और 0 कर देंगे रिटर्न। और इस चीज़ को हम यहाँ से हटाना होगा अभी के लिए, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इतनी चीज़ हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं। रन करने के बाद इंटर 3 नंबर्स, फर्स्ट नंबर 45 था हमारा, सेकंड नंबर हमारे पास 90 था, थर्ड नंबर हमारे पास 80 है। जैसे ही इंटर करेंगे बिगेस्ट नंबर इज़ 90, आप देख सकते हैं, जो कि हमारी कौन सी वैल्यू है, बी वाली वैल्यू है, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, नंबर है। इसी प्रकार से आप रीचेक कर सकते हैं। फिर से अगर हमें चेक करना है तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमारे पास है 70, सेकेंड नंबर हमारे पास है 90 एंड लास्ट नंबर हमारे पास है 100। तो इस कंडीशन पे जो हमारी 100 वैल्यू है वो तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से जब भी हमें 3 नंबर्स में से सबसे बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है तो इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हुए हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।